नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। देखिएगा, विद्यालय के चयन हेतु प्राथमिकता क्रम का निर्धारण एवं शाला में प्रवेश काउंसलिंग के समय भरकर लाया जाने वाला जो आपका प्रोफाइल होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसको भरेंगे कैसे, कैसे प्राथमिकता क्रम देंगे, क्योंकि एक चूक से आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो सकता है। आपका सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट यदि थोड़ा-सा भी गड़बड़ किए आप इसमें, है ना? तो प्रोसेस बेटा बहुत लंबा है ना? अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि आपको अपना भविष्य प्रयास के अंदर बनाना है। और मेन चीज़ यहाँ रहता है 9th और 10th के बाद आता है आपका 11th। तो 11th-12th के अकॉर्डिंग जैसे अभी आपने प्रवेश एग्ज़ाम के लिए जो आवेदन पत्र भरे हैं, तो वहाँ आपने संकाय लिखा होगा और वो संकाय के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलता है प्रयास में कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो इसको देखिएगा, प्राथमिकता क्रम हम कैसे भरेंगे, कौन सा हमारे बेस्ट होगा, इसके बारे में आपको ये पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। इसी के अनुसार आप भरिएगा तो बहुत बेहतरीन स्कूल आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ तो डिपेंड करेंगे कि उनका रैंक क्या है ना? रैंक जैसे आपको प्रयास रायपुर में सेलेक्ट लेना है, तो समझ लीजिए कि आपको टॉप करना पड़ेगा, है ना? टॉपर जो बच्चे होते हैं 20-25 लोग, वही लोग का उसमें सिलेक्शन होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग का सबसे पहला पसंद, चाहे वो बस्तर के हो, चाहे और दूसरे जिले से हो, उनका पहला पसंद होता है रायपुर। तो ये सीट पहले भर जाएगी। उसके बाद सेकंड पोजीशन में आएगा आपका दुर्ग। दुर्ग की सीट भी जल्दी भर जाती है। उसके बाद ज़्यादा कंपटीशन रहता नहीं है, क्योंकि बाकी जो बच्चे वो लोग सोचते हैं कि ये दोनों तो हमको मिले नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अब थोड़ा अपना घर से जो पास पड़ जाए, है ना? ऐसे को वो लोग पहले प्राथमिकता देते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कैसे आपको काउंसलिंग करानी है। ठीक है, अभी जैसे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है। इवन कभी कभी हम लोग जो सोचे नहीं होते हैं वो भी होता है। मैं खुद एक बच्चे को लेके गया था, प्रयास का जब काउंसलिंग था, तो उसका रैंक थोड़ा सा नीचे था। मतलब मेरे को लगा था कि उसको दुर्ग मिलेगा, बट ऐसा हुआ कि रायपुर जाना होता है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग था। तो रायपुर में कई लोग समय में पहुंच नहीं पाते हैं। तो समय में नहीं पहुंचने के कारण वहाँ काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो तो स्टार्ट हो गई थी। अब वो बच्चे अच्छा नंबर तो लाए थे, लेकिन समय में नहीं पहुंचने के कारण उनका जो सीट है, वो जो बच्चा मैं ले गया था उनको मिला। तो वो बच्ची रायपुर में 2 साल पढ़ी और आज जॉब भी कर रही है ना? उसका जॉब लग गया है। तो ऐसा होता है सिचुएशन कि किस्मत कब किसको कहाँ ले जाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझ के इसको करिएगा, है ना? क्योंकि अपने तरफ से प्रयास करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं बेटा इसको। देखिए, यहाँ लिखा होगा प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ स्थित है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थित है यही समझ लो भाई, कि रायपुर है बालक के लिए, कन्या के लिए आपका रायपुर है ना? उसके बाद है आपका बालक और कन्या दोनों के लिए बिलासपुर। फिर आपको मिलेगा बालक और कन्या दोनों के लिए दुर्ग है ना? यहाँ सब और सीट भी आपको दिखाया जा रहा है। सीट आप लोग देख लेंगे, मैं उसको बोल नहीं रहा हूँ, है ना? क्योंकि स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है वो सब चीज़ें, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये इतने सीटें हैं और बालक कन्या करके पूरा दिखाया गया है। बस्तर हो गया, अंबिकापुर हो गया, कांकेर हो गया, कोरबा हो गया और जसपुर। ये आपके 9 प्रयास आवासीय विद्यालय हैं, है ना? देखिए, ये सीट वगैरह सब आपको मैं पहले भी बताया हूँ। टोटल सीट कितना है, और लगभग 30,000 लोग एग्ज़ाम दिए हैं और हमारे पास टोटल सीट है 1,155। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा कि कितने कम लोग वहाँ सेलेक्ट हो पाएंगे और कितना हाई रैंक जाने वाला है। चलिए अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको प्राथमिकता क्रम में हम भरेंगे कैसे। तो जैसे गणित समूह आपको दिखाया जा रहा है, गणित विज्ञान, यही सबसे पहले आपको समझना है कि आपको गणित लेकर पढ़ना है। और यदि आप बॉयज़ हैं तो आपका एडमिशन कहाँ होगा। यदि आप गर्ल्स हैं और आपको रायपुर में पढ़ना है, तो आपको जीव विज्ञान लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको वहाँ मिल सकता है सीट, है ना? उसी प्रकार बालक और कन्या दुर्ग देखिए आप, तो जो बालक हैं
और जीव विज्ञान लेकर अर्थात बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बस वहाँ सीट है ना। यदि आप कन्या हैं तो आपको गणित लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यदि मैं बात करूँ सबसे स्पेशल तो है आपका बिलासपुर, जहाँ बालक वाणिज्य समूह वालों के लिए है और कन्या जो कि क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं कला समूह वालों के लिए है ना। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, अलग से है ये, ठीक है। और इसमें आप समझेंगे जैसे आपका है बालक कन्या बस्तर, है ना। और आपका है अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा, जसपुर। तो इनमें देखिएगा स्पेशली इसमें लिखा गया है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो गणित तथा जीव विज्ञान समूह, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं, आपका जो मन करता है वहाँ जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं प्रयास में जाते हैं वो बायो या मैथ लेकर ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। और वैसे ही आपको शिक्षा भी वहाँ मिलती है, आपके जो स्पेशल टीचर्स रहेंगे, है ना, वो सभी आपको बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं। इसलिए वहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं सभी टैलेंटेड होते हैं, इतना तो मैं आराम से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। हमारे भी बच्चे सब जाके वहाँ पढ़े हुए हैं और सभी बच्चे आज कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल किए अपने ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलिए इसमें और ध्यान देंगे अपन थोड़ा सा। देखिए, विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं अध्ययन हेतु विषय समूह का नाम लिखे। जो 7वां नंबर का आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्या करना है, विषय समूह लिखना है। यदि आप बायो लेना चाहते हैं, मैथ्स लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है बेटा आपका कक्षा 11वीं 12वीं में गणित समूह लेकर अध्ययन हेतु इच्छुक छात्र जो एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो इस कॉलम में एनडीए अंकित करना है। यदि आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, और मैथ्स वाले ज़्यादातर बच्चे लोग एनडीए वगैरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, बायो वाले भी दे देते हैं, है ना। तो वे बच्चे अगर स्पेशली इसको लेना चाहते हैं तो ज़रूर उसको कॉलम में एनडीए करके लिखेंगे, है ना। और ये नया है ना आपके लिए, बता देता हूँ, पहले ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल नया है आपके लिए। तो एनडीए वगैरह की कोचिंग अगर आप करना चाहते हैं तो प्रयास आज वो भी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। और क्या दे देगा आपको फ्री में, बताइए, इतना कुछ तो दे ही रहे। फिर लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, विद्यालय की प्राथमिकता क्रम, सर्वोच्च प्राथमिकता चयन वाले विद्यालय को क्रमांक 1 एवं इसके बाद प्राथमिकता वाले को 2 3 इसी क्रम में भरा जाए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे समझना है आपको। देखिए, बाय द वे, आप गणित लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं आप, गणित लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, और कहाँ पढ़ना चाहते हैं, रायपुर में पढ़ना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर में यहाँ भरना पड़ेगा आपको 1, ठीक है। बालक रायपुर में आपको 1। यदि आप गर्ल्स हैं और रायपुर में पढ़ना चाहते हैं जीव विज्ञान समूह लेकर, तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा 1, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्रम रहेगा उसी के हिसाब से आपका प्रयास में सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका बालक कन्या बिलासपुर। जैसे आपको बिलासपुर में पढ़ना है तो आप बिलासपुर को आप पहले नंबर में रख सकते हैं। यदि आपको दुर्ग में लगता है कि आपका दुर्ग में एडमिशन होगा, है ना, क्योंकि वो जैसे मेरिट लिस्ट आएगा तो मैं उसके लिए बता दूंगा आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले नंबर में दुर्ग रख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मेरा रायपुर में सिलेक्शन नहीं होने वाला। देखिए, थोड़ा बहुत अंतर होगा ना तो लगभग चांस रहता है कि वहाँ हो जाए सिलेक्शन रायपुर में, कि अभी मैंने बताया ना कई बच्चे आते नहीं करके, तो वो आपका पहला नंबर रायपुर हो सकता है उस समय, है ना। बट आपको सब्जेक्ट भी तो देखना है। यदि आप बॉयज़ हैं और गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको रायपुर में ही करना पड़ेगा। यदि आप गर्ल्स हैं और बायो लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको रायपुर में ही करना पड़ेगा, पहला प्राथमिकता क्रम आपको देना पड़ेगा, है ना। तो लगता है कि जहाँ हमारा एडमिशन हो सकता है, या कई लोग ऐसे सोचते हैं कि पढ़ाई कहाँ अच्छी होती है, तो पढ़ाई भैया सभी जगह अच्छी होती है। जितने प्रयास के संस्थान हैं सभी अपने आप में बेहतरीन है, सब जगह अच्छी पढ़ाई होती है। बट रायपुर क्या है, राजधानी है, तो वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और यदि अगर आप मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया संस्थान जो है वो रायपुर का प्रयास आवासीय विद्यालय जो कि सड्डू में है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट
जेई मेंस एडवांस में यदि आप देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, जबकि छत्तीसगढ़ में एक से एक बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन रायपुर का जो प्रयास है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। और यदि आप जीव विज्ञान लेकर पढ़ रहे हैं तो नीट के लिए बहुत बढ़िया है रायपुर का, है ना। उस सेकंड नंबर में आपका दुर्ग आता है। दुर्ग का भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। देखो रिजल्ट तो सब दे रहे हैं, लेकिन जो उसमें सबसे बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बस्तर अंबिकापुर ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ये भी रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ताकि जब आप प्राथमिकता क्रम भरें तो उनको आप पहले दूसरे नंबर में रखें, क्योंकि सबसे पहले सीट वहाँ की फुल हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप ऐसे भरते हैं, पहले नंबर में कांकेर रखे हैं, दूसरे नंबर में अंबिकापुर है, तीसरा आपका बस्तर है, चौथा आप रायपुर दे रहे हैं, पांचवा दुर्ग दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना ही नहीं रायपुर में, क्योंकि जितने टॉपर बच्चे हैं, है ना, वो सभी इसको पहले फुलफिल कर देते हैं, क्योंकि कोई दूसरा जगह पढ़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्रम में भरना है। बाकी आप विशेष तौर पे ये ध्यान देंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट संकाय चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर सब ये डिसाइड होता है ना। बॉयज़ हैं कि गर्ल्स हैं, जैसे आपको बस्तर, अंबिकापुर, कांकेर, कोरबा ये सब में अगर पढ़ना है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, आप कोई भी यहाँ प्राथमिकता क्रम भरिए, आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर करते रहिए। लाइक वगैरह बिल्कुल आपको करना ही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक उतनी नहीं आती है, और कई बच्चे सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए निःशुल्क इतनी जानकारियाँ मैं प्रदान कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो हक मेरा बनता है कि मैं आप सबसे ये गुजारिश कर पाऊँ कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बिल्कुल यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दें, इससे हम थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और आपके लिए और अच्छा काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो।